फॉर्मूला मतलब मूलानुपाती सूत्र। तो सर हमने जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा है ना, आणविक सूत्र पढ़ा है। ये मूलानुपाती सूत्र क्या है? तो 11th खत्म होते होते हुए जो है हमें इस मूलानुपाती सूत्र या एम्पेरिकल फॉर्मूले को ठीक से डिफाइन करते या फिर ठीक से निकालना नहीं आता है। लेकिन होता क्या है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है क्या, मूलानुपाती सूत्र है क्या, इसके बारे में हम जो है यहाँ इस वीडियो में डिटेयली कुछ क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकली भी हम इसको समझेंगे अच्छे से क्लियरली। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस। तो ध्यान से देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला जैसे कि मैंने हेडिंग डाल रखी है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीजें ले लेता हूं मैं। हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कई बार पढ़ा है, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है C2H6 C4H10, ऐसी चीजें ले ली है मैंने। अब भाई ये जो लिया है मैंने C2H6 लिया है ना, तो यहाँ पर जो है मैंने एथेन ले लिया, इधर मैंने ले लिया है ब्यूटेन। तो एथेन और ब्यूटेन इस तरह से मैंने चीजें ले ली है। और भी मैं ले सकता हूँ भाई, ग्लूकोज भी ले लूं C6H12O6 C6H12O6, इस तरह से मैंने कुछ चीजें ले ली है। अब ध्यान से देखेंगे अपन, इन तीनों ही चीजों के अपन को निकालने हैं एम्पेरिकल फॉर्मूले। क्या निकालने हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूले। आज सीखेंगे हम वही ट्रिक्स सीखेंगे, कैसे निकालते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूले, किस तरह से क्लियर करते हैं। तो ये सारी चीजें आज सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, C2H6 का एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है। अपने को पता है कि C2H6 क्या है। C2H6 जो है इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। MF लिख रहा हूं उसको डायरेक्टली, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। C4H10 क्या है? C4H10 जो है ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, आणविक सूत्र है। उसी तरह से आपका C6H12O6 क्या है? ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन आपको तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मतलब कि EF निकालना है। तो EF कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से इसको देखते रहिएगा वीडियो। क्या करते हैं EF निकालने के लिए? सबसे पहले तो हम ध्यान से इस चीज को देखते हैं कि C2H6 इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है। मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो C2H6 का जब मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, लेकिन उससे पहले ये देखो कि C2 और H6 है ना, तो रेशो कितना है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है ना, तो कार्बन इज टू रेशो हाइड्रोजन, ये कितना है? तो भाई कार्बन इज टू रेशो हाइड्रोजन 2:6 कितना है? 2:6 जो है कार्बन रेशो हाइड्रोजन है ना। तो यहां देखें अपन कि यह जो रेशो आपने निकाला है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? सिंपलेस्ट फॉर्म में भाई इसमें भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। मतलब अगर इसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 2 से डिवाइड होकर ये बनेगा 1 रेशो, ये 2 से डिवाइड होकर ये बनेगा आपका 3, 1:3 बन जाता है। क्या बन जाता है? 1:3 बन जाता है। 1:3 बन रहा है, मतलब कि कार्बन का जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाता है। कार्बन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। जबकि हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। यही आपका जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया है इथेन का यही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है वह आ गया है। वही इसी तरह से जो है सारी चीजें निकालनी है अपने को, सारे एम्पेरिकल फॉर्मूले निकालने हैं। तो यहां से एक और देख लेते हैं अपन, C4H10 का अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो कार्बन इज टू रेशो हाइड्रोजन है ना। तो ध्यान से देखें, कार्बन कितने हैं? 4 रेशो, हाइड्रोजन कितने हैं? 10। ध्यान से देखो, किसी चीज से यह सिंपल हो सकते हैं। तो किस चीज से सिंपल हो सकते हैं? 2 से यह भी डिवाइड हो सकता है, 2 से यह भी डिवाइड हो सकता है ना। तो 2 से इसको डिवाइड किया जाता है तो ये 2 ही आता है, इस 10 को डिवाइड किया जाता है 5। इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको लिख नहीं सकते हो 2:5,
इसको एक साथ अगर फिर वापस से डिवाइड किसी से कर नहीं सकते हो, मतलब यही सिंपलेस्ट है, यही सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो जब यह सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है तो ध्यान से देखो 2:5, तो 2 मतलब कार्बन यहां पर कितने आएंगे 2, हाइड्रोजन की काउंटिंग क्या आई 5। यह आपका ब्यूटेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया है, ब्यूटेन का, ये आपके एम्पेरिकल फॉर्मूले आ रहे हैं, ये आपके क्या आ रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूले आपके आ रहे हैं, ब्यूटेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया है। अब ग्लूकोज का निकालिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए, सबसे पहले आप जो है ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल के बताइए। निकाल लिया, अब ध्यान से देखिए, है ना, मैच कीजिएगा। कितने रेशो है, कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, है ना। कार्बन का रेशो क्या है देखो तो 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन क्या है 6। तीनों एक साथ किससे सिंपल फॉर्म में आ सकते हैं, तो तीनों एक साथ मेरे ख्याल से तो 2 से सिंपल फॉर्म में आएंगे, है ना, 2 से सिंपल फॉर्म में, या फिर 3 से भी आ सकते, 3 से सिंपल फॉर्म में ज्यादा इजी रहेगा, 3 से। वही क्या हो सकता है, 3 3 दूना 6, या 6 से आ रहा है डायरेक्टली, 6 से आते हैं, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 एकम 6, सॉरी 6 से आएंगे, है ना। किससे आते हैं ये 6 से आते हैं। ध्यान से देखो 1:2:1 आ गया है, मतलब क्या कंडीशन बन सकती है भाई, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यह आपका ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल कर आ गया है। किसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया है, ग्लूकोज का यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। तो इस तरह से जो है एम्पेरिकल फॉर्मूले निकाले जाते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूले कंप्लीट किए जाते हैं। तो आप क्या सीखे इस चीज से, क्या चीजें हम इससे, क्या हमने इससे सीखा है, तो सीखा यह है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसका सिंपलेस्ट होल नंबर होता है क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन यहां से क्या निकल के आती है, मैं इधर लिख रहा हूं, या फिर ऐसा करें अपन नीचे लिख लेते हैं, क्या चीज इससे सीखे अपन, एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। डेफिनेशन क्या बन रही है, इट इज द सिंपलेस्ट, इट इज द सिंपलेस्ट, और देखो होल नंबर में सभी किसमें है, होल नंबर में है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो होता है वह एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। कौन होता है, एम्पेरिकल। ये इजी से डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, आप एनसीईआरटी से, मैं एनसीईआरटी हमेशा से रेफर करता हूं कि आप जो है एनसीईआरटी से ही पढ़े इन चीजों को क्लियरली अच्छे से, है। तो आप क्या करें, इस चीज का जो स्क्रीनशॉट ले लें, और हम आते हैं कुछ नई, इसी तरह से कुछ और भी आपके एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप। कुछ फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आपको सामने मैंने लिख के दिए हैं, ये ध्यान से देखिए, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले मैंने इसमें दे दिए हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है आपका, तो ये वाला जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसे इथेनोइक एसिड बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं, इथेनोइक एसिड। इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी अपन इसको बोलते हैं। इधर ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है आपका, और ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका मीथेन का। ये वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है आपका, तो यह है अपना सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिसे आप क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। इस चीज को क्लियर याद रखिएगा, कई बार जो होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनाता है, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ केमिकल भी इसे बोला जाता है। इस चीज को अभी नोट डाउन कीजिएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, CH3COOH, यहां पर अपने को इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके
मेरे ख्याल से तो आपने इनको निकाल लिया होगा, लेकिन फिर भी आप जो है क्या करें, अगर नहीं निकाले हैं तो वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले इन चीजों को निकालें आप। अब क्या करें, ध्यान से देखें, अब मैच कीजिएगा आप कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन चीजों से मिलकर इथेनोइक एसिड बना हुआ है। मतलब कार्बन टू रेशो हाइड्रोजन टू रेशो ऑक्सीजन, है ना। कार्बन कितने हैं भाई, एक एक दो कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, तो हाइड्रोजन है अपने तीन और एक चार हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास, दो ऑक्सीजन है टोटल। ध्यान से देखो किससे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है, तो ये आ सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 से, है ना। 2 से इसको डिवाइड किया जाए तो ये 1 हो सकता है, ये 2 और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब आपका कार्बन जो है वो 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितना होगा 2, यानी कि बन के क्या आएगा CH2O। यह आपका क्या निकल गया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया है। क्या निकल गया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्यों निकल गया है, क्यों यूज में आते हैं, कहाँ यूज में आते हैं, वो चीज में मैं बताऊंगा कि क्यों निकाल रहे हैं हम एम्पेरिकल फॉर्मूले को। तो एक कंसेप्ट है जहां से हमें एम्पेरिकल फॉर्मूले से होके गुजरना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले एम्पेरिकल फॉर्मूले को पहले आप क्लियर कर ले अच्छे से, है ना। CH4, ध्यान से देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कितना है इसके अंदर 1:4। ये तो पहले ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो क्या होता है इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होने से ही यह खुद एक एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब इसका मॉलिक्यूलर का, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। इस चीज को क्लियर याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एम्पेरिकल फॉर्मूला हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में आने जैसी चीजें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो जी हाँ हो सकता है। हाइड्रोजन कितने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए तो हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2 रेशो, सल्फर कितने हैं 1:4। देखो ये तो पहले ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, देखो ना 1:2:4, पहले 1 आ चुका है, मतलब ये तो पहले सिंपलेस्ट रेशो में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो क्या होगा, इससे ज्यादा सिंपल इसको कर ही नहीं सकते हो आप। मतलब इसका भी जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर होगा तो वो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4 ही होगा। वो एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका भी क्या होगा, H2SO4 ही होगा। अब आपको जो है दिया जा रहा है क्या करें, इसे यूरिया, क्या यह यूरिया का जो है फॉर्मूला है। आप जो है इसको आप क्या करें, इनका जो है घर पे ही आप क्या करें, इसको निकालें। इनके एम्पेरिकल फॉर्मूले को निकालने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इन चीजों को, है ना। अब आती है अपनी ये चीजें करने के बाद कि भाई एम्पेरिकल फॉर्मूले की जरूरत कहां पड़ रही है, तो उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको, मास परसेंटेज का। कौन सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, मास परसेंटेज का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो आप हेडिंग लगाइए मास परसेंटेज, जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए मास परसेंटेज, है ना, या परसेंट कंपोजिशन। हेडिंग लगा लें परसेंट कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन, परसेंट कंपोजिशन, यह आपकी हेडिंग लगी हुई होनी चाहिए। परसेंट कंपोजिशन कैसे निकालते हैं भाई, परसेंट कंपोजिशन, है ना, परसेंट संगठन, प्रतिशत संगठन जो है उसको निकाल रहे हैं अपन। तो ध्यान से देखिए परसेंट कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल मुझसे पूछ लिया गया है H2O, क्या पूछा गया है H2O। अब H2O का अगर मुझे परसेंट कंपोजिशन निकालना है तो H2O का परसेंट कंपोजिशन कैसे निकालूंगा, वेट के रिस्पेक्ट में निकलता है। किसका, H2O का परसेंट कंपोजिशन के H2O में आप जो है हाइड्रोजन का परसेंट कंपोजिशन निकालिए। किसका निकालना है, हाइड्रोजन का परसेंट कंपोजिशन निकालिए, या फिर आप ऑक्सीजन का परसेंट कंपोजिशन निकालिए। तो ऐसा कुछ पूछा जाता है कि आप
हाइड्रोजन का परसेंट कंपोजिशन निकालिए या ऑक्सीजन का परसेंट कंपोजिशन निकालिए, है ना। किसके रिस्पेक्ट में होता है ये? H2O के टोटल वेट के रिस्पेक्ट में होता है। H2O का टोटल वेट क्या होता है? तो H2O का मोलिकुलर मास आपको क्लियर होना चाहिए। H2O का मोलिकुलर मास जो होता है, H2O का मोलिकुलर मास 18 होता है। मैंने मोलिकुलर मास जो है उनके बारे में वीडियोस बना रखी है, आप जाकर विजिट जरूर करें पीवी सर की क्लासेस पे, और वहां पर जो है क्या करें, इन चीजों को जरूर देख लें अच्छे से। मोलिकुलर मास में इन सभी पे एक वीडियो बन रही है, अच्छे वीडियो है, पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट हो रही है, तो वहां जाकर कम से कम देखें आप इन चीजों को, है ना। हाइड्रोजन का अगर आपको क्या निकालना है, H2O का आपको पता चल गया, पूरे H2O का जो होता है मोलिकुलर मास 18 होता है। आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है परसेंट कंपोजिशन निकालना है। तो वही सबसे पहले देखो, हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है? एटॉमिक वेट होता है 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होता है, और कितने हाइड्रोजन है? 2 है, इसलिए इनटू किसका कर दो? 2 का, डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18। उसी तरह से आप ध्यान से देखो, ये 18 तो है ही सही, तो डिवाइड बाय 18 तो रहेगी सही। ऑक्सीजन कितना है? 1, और एक ऑक्सीजन का जो होता है, सॉरी, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, और कितना ऑक्सीजन है? 1 है, इसलिए इनटू किसका कर रहे हो? 1 का ही करोगे, है ना। क्लियर हो रहेगा। फिर क्या करना है, ये जो है क्या कंडीशन बन जाएगी? 2 इंटू 1 यानी कि 2 बन जाएगी। 16 इंटू 1 कितनी बन जाएगी आपकी? 16 बन जाएगी। ये क्लियर हो गई। अब आपने पूछा है परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? 100, ये भी क्या हो जाएगा? 100। ये आपके परसेंटेज अब निकल जाएंगे। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इसको कैलकुलेट करने पर जो है आपको परसेंट कंपोजिशन मिल जाएगा। परसेंट कंपोजिशन क्या आएगा भाई? इसका परसेंट कंपोजिशन अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, 11.79 ऐसा ही कुछ आएगा, 11 पॉइंट के बाद ही कुछ आएगा, है ना। तो ये आप कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। उसके बाद इसका जो है परसेंट कंपोजिशन जो है 8 पॉइंट कुछ ऐसा ही कुछ आएगा। आप कैलकुलेट आराम से घर पे बैठ के कैलकुलेट जरूर कीजिएगा, है ना। अब बात आ रही है कि इसका मीनिंग क्या है ना। तो इसका मीनिंग ये है कि 100 ग्राम अगर आप वाटर ले रहे हो, कितने ग्राम? 100 ग्राम वाटर ले रहे हो, है कि वाटर को ग्राम में कैसे नापते हैं सर, है ना। तो 100 ग्राम वाटर, उस 100 ग्राम वाटर के अंदर जो है 11.79%, 11.79% जो है क्या रहेगी? हाइड्रोजन रहेगी, और ऑक्सीजन जो है 88%, 88.01 जो भी आएगा आपका वो देख लेना आप, उस हिसाब से वह परसेंट जो है ऑक्सीजन रहेगी। इस चीज को क्लियर याद रखिएगा कि ये 100 ग्राम पर है। कितने ग्राम पर है? 100 ग्राम पर। 100 ग्राम वाटर लेके आए तो उसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज भाई इतना ही होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना ही होगा, है ना। तो अब इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूले की कहाँ जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूले के जो ये अप्लायंस नहीं पड़ेगी। इसको अप्लाई कहाँ करेंगे हम? तो ध्यान से देखिए कि यह जो दिखाई दे रहा है यह मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से निकली हुई चीज है। आपको दे दिया गया है फॉर एग्जांपल कि एक कंपाउंड है, अभी कंपाउंड का नाम दिया नहीं, सुनिए, एक कंपाउंड है जिसमें 11.79% जो है हाइड्रोजन है और 88.01 जो भी आता है वह आपका क्या है? ऑक्सीजन है। तो उस कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। तो आपको तो वैसे पता है कि भाई 11.79 और 88 तो जो है वाटर के अंदर आता है, तो आप डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दोगे कि H2O। लेकिन कितने का याद रखोगे? किन किन का याद रखोगे? इतने फॉर्मूले से किन किन फॉर्मूले के जो है आप जो है क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये परसेंट कंपोजिशन जो है वह क्लियर याद रखोगे। तो उसी के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूले को आना पड़ा। एम्पेरिकल फॉर्मूला उसके लिए जरूरी है। कैसे निकलता है, किस तरह से निकलता है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन के थ्रू जो है उस क्वेश्चन के साथ ही अपन जो है वीडियो को एंड करेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि अब जाकर जो है कुछ कैलकुलेशंस भी आएंगे, मैथ्स भी आएगा। तो आप क्या करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, बुक
या फिर कॉपी पेन लेकर जो है बैठें और वीडियो को अच्छे से देखें। और प्लीज वीडियो को अगर जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन है उसको दबा जरूर देना, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले आपको। तो आइए शुरू करते हैं हम इससे आगे की प्रोसेस, कौन कौन से जो है न्यूमेरिकल बनते हैं। ये आपको दिया गया है ये क्वेश्चन, और इसमें पूछा गया है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए, है ना। तो अ कंपाउंड इज एक्स, एक एक्स कंपाउंड है, इन विच द परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम जिसके अंदर कार्बन एटम 0.75% है, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वह 0.25% है। तो आपको उसका मोलिकुलर फॉर्मूला भाई 0.75 और एक और क्या दे रखा है 0.25% दे रखा है, और आपको मोलिकुलर फॉर्मूला जो है उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन की जो जड़ है ना, हम जब इसको चलेंगे तो चलने के बाद जो है एक कंडीशन ऐसी मिलेगी, जब हम इंपेरिकल फॉर्मूले से होते हुए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे जाना हमको पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करें, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई लेवल के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है, जरूर आते हैं, अच्छे क्वेश्चन है और एक नॉलेजेबल क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप एक टेबल बनाए, एक बॉक्स बनाए ना, इसमें तो लिखे एटम, अब ध्यान से देखें, जब आपने यहाँ एटम लिखा है तो इधर देखिए एटम कौन कौन से आपके पास, एक तो आपके पास है कार्बन एटम, कार्बन एटम है, और एक आपके पास है हाइड्रोजन एटम। कार्बन एटम है और दूसरा कौन सा है आपके पास, हाइड्रोजन एटम है। अब मुझे बताएं कि कार्बन एटम कितना है आपके पास। तो कार्बन एटम का जो है परसेंटेज दे रखा है, तो इधर लिखते हैं आप कि परसेंटेज ऑफ एटम का क्या क्या परसेंटेज दे रखा है ना। तो कार्बन एटम का दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है 0.75%। अब इसका परसेंटेज क्या दे रखा है 0.25%, ये आपको दे रखा है। अब क्या करोगे आप, सबसे पहले तो अगर ये सब परसेंटेज दे रखा है तो आप डायरेक्टली इन परसेंटेज से आप क्या नहीं कर सकते हो, इन परसेंटेज से ही इंपेरिकल फॉर्मूले पे नहीं पहुंच सकते हो। भाई इंपेरिकल फॉर्मूले पे पहुंचना है, आपको कोई फॉर्मूला निकालना है, तो केमिस्ट्री के अंदर तो जो है मोल्स में फॉर्मूला निकलता है, और ये तो वेट में दे रखा है। किसमें दे रखा है, वेट में दे रखा है। तो ये सारा आपका वेट है ना। टोटल वेट के रिस्पेक्ट में ये कार्बन का है, टोटल वेट के रिस्पेक्ट में ये किसका है, हाइड्रोजन का है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको जो है किसमें कन्वर्ट करोगे, इसको मोल्स में कन्वर्ट करोगे। मोल्स में कन्वर्ट करने का जो है मैंने आपको पहले भी जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया था, उसमें मोल्स के बारे में सब कुछ, मोल कंसेप्ट में सब कुछ बताया था। अभी फिर बता देता हूं, मोल्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय मास, या गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब वेट ये दे रखा है अपने को, गिवन मास क्या दे रखा है भाई अपने पास, गिवन मास है 0.75। मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो भाई इस एटम का मॉलिक्यूलर मास आपको कितना है, इस एटम का मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है, दिया नहीं है, कार्बन का 12 होता है, आपको याद होना चाहिए। और इस हाइड्रोजन का कितना है, तो क्या हाइड्रोजन का जो है 0.25 बाय हाइड्रोजन का एक ही होता है। तो ये तो क्या होगा, देखा जाए तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये तो कुछ आपकी आएगी 0.25 की इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी कुछ आपको 0.06। कैलकुलेट कीजिएगा आप, 0.06 आती है, 0.06 यह वैल्यू आपकी आती है। अब आपको जो है एक मैंने बताया था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है उसमें एक डेफिनेशन बताई थी मैंने कि वॉल नंबर रेशो, एक सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो होता है। लेकिन आपको यहां से यहां तक कहीं भी जो है ये तो पॉइंट्स में है भाई, सिंपलेस्ट वॉल नंबर रेशो है नहीं। अब लगाना है आपको
मैथ्स। अब मैथ्स लगाना है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको सिंपलेस्ट होल नंबर में बनाना है अपने को। होल नंबर में बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब होल नंबर में बनाते हैं ना अपन, तो अपने को क्या करना है, यह इन दोनों में से जो है सबसे छोटी डिजिट कौन सी दिखाई दे रही है, 0.06 या 0.25, तो अपने को 0.06 जो है वो छोटी दिखाई दे रही है और ये दिखाई दे रही है 0.25 दिखाई दे रही है। तो ध्यान से देखिए 0.06 अगर दिखाई दे रही है तो आप क्या करोगे, इस 0.06 में डिवाइड कर दोगे 0.06 को, है ना, और 0.25 में भी आप डिवाइड कर दोगे 0.06 को। एक ही से आपको डिवाइड करना है और वो कौन सी संख्या है, वो कौन सी डिजिट है, वो डिजिट है आपकी सबसे छोटी वाली, सबसे छोटी वाली। इन दोनों में से छोटी यही थी, इसलिए मैंने दोनों में ही इससे डिवाइड कर दिया। जब दोनों में इससे डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कुछ वैल्यू निकल के आती है। इसकी वैल्यू आती है 1, है ना, और इसकी वैल्यू 0.25, और इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं अपन। तो कैलकुलेट करने पर कुछ आता है अपना 4 मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं, आप जो ये खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेटर का सहारा मत लीजिएगा, है ना। तो ये वैल्यू कुछ आती है आपकी 4.14 ऐसी कुछ वैल्यू आती है। तो आप क्या करोगे, 4.1 के बाद जो है इसका 1 का जो है अगर 5 से ज्यादा हो तो इसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अब बढ़ोतरी तो होगी नहीं, इसलिए इसको 4.1 है तो इसको आप क्या लोगे, सिर्फ 4 ही लोगे, है ना। उसके रियल डिजिट ही ले लोगे, उसके जो है रियल डिजिट ही आपको लेनी है। तो ये 4 ही आपने यहाँ पर ले लिया है। ये बॉक्स आप बंद कर दे, आपके पास देखो एक तो आ गई है 1 और एक आ गई है 4, मतलब आपके पास जो है इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया है। इंपेरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया है, क्या आ गया है कि कार्बन रेशियो हाइड्रोजन जो है वह 1:4 में जाएगा। कार्बन हाइड्रोजन का जो रेशो है वह 1:4 में जाएगा। इसका मतलब ये निकल के आता है कि कार्बन जो है 1 रहेगा और हाइड्रोजन 4 रहेंगे। हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 4 रहेंगे, है ना। तो ये तो आपका क्या निकल के आया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आया है। क्या निकल के आया है, ये निकल के आया है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या निकल के आया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। आपको तो पूछा उसने क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो ना क्या पूछा उसने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, इसका एम्पेरिकल मास निकाल लो। अभी थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको लगने लगेगा यार, थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के बाद जो है एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस होने के बाद बहुत इजी लगने लगेगा, बहुत शानदार आपको जो है ये कंसेप्ट लगने लगेगा। केमिस्ट्री जो है बड़ी ही लर्निंग सब्जेक्ट है, बड़ी शानदार और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है ना। तो ध्यान से देखिए, अब यहां दिखाई दे रहा होगा, अब मैं क्या निकाल रहा हूं, उसका एम्पेरिकल मास ऑफ CH4 का एम्पेरिकल मास। देखो कार्बन है इसलिए एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 + 4, है ना, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। तो टोटल कितने हो गए, 12 + 4 × 1 4, यानी कितने आ गए आपके पास, 16। एम्पेरिकल मास आपके पास निकल के आया है 16। एम्पेरिकल मास आपके पास कितना निकल के आ गया है, एम्पेरिकल मास आपके पास निकल के आ गया है 16। यह जो 16 एम्पेरिकल मास निकल के आया है, यह एम्पेरिकल मास की आप जो है कंपैरिजन करोगे गिवन मॉलिक्यूलर मास जो, इसीलिए मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है उसने, इस मॉलिक्यूलर, और हमेशा याद रखना मॉलिक्यूलर मास हमेशा देगा, हाँ, क्योंकि उसको जो है लास्ट में जाके कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो आप देखो कि जो कंपैरिजन कीजिए, अब कंपैरिजन जब करते हो ना, तो कंपैरिजन क्या करते हो कि आपका जो एम्पेरिकल मास आया है वह मॉलिक्यूलर मास का कितना है, तो आप देखो एम्पेरिकल मास हमारे पास आया है 16, और भाई मॉलिक्यूलर मास भी कितना दे रखा है, 16।
जब दोनों ऐसी कंडीशन बन जाए कि भाई दोनों ही सेम रहे, तो दोनों ही जब सेम रहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम रहता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहता है, सॉरी इंपेरिकल मास भी सेम रहता है और मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहता है, तो ऐसी कंडीशन में याद रखिएगा, ऐसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन के अंदर जो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला और जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों ही सेम रहेंगे। मतलब यह जो इंपेरिकल फॉर्मूला आपका CH4 आया है, यही आपका क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना रहेगा, CH4, कितना आ जाएगा, CH4, और यही आपका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। CH4 ये आपका क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा। तो आप क्या करें, वीडियो को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका, या फिर वीडियो को पॉज करें और इसको जो है नोट डाउन कर लें। कंपाउंड परसेंट कार्बन, एक कंपाउंड है जिसमें परसेंट ऑफ कार्बन कितना दे रखा है, 0.15% दे रखा है। उसके बाद परसेंट ऑफ हाइड्रोजन जो है 0.037% दे रखा है, एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है उसमें 0.81%। फिक्स्ड आउट एम्पिरिकल फॉर्मूला, इफ मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास जो है यह दे रखा उसने, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड मैं लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास उसका दे दिया 158 दे दिया है, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको उसका निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही पुरानी ट्रिक अपनी, सबसे पहले जो है एटम लिखेंगे, एटम, एटम लिखने के बाद अब ध्यान से देखेंगे एटम क्या क्या है अपने पास, कौन कौन से एटम है। सबसे पहले ये लाइन में खींच देता हूं, एटम कौन कौन से, देखो एक तो कार्बन है, उसके बाद और कौन कौन से एटम है अपने पास, कार्बन के बाद आपके पास आते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख लीजिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 एटम आपके पास है। कार्बन एटम का परसेंटेज क्या दे रखा है, कार्बन एटम का परसेंटेज दे रखा है 0.151, हाइड्रोजन एटम का परसेंटेज क्या दे रखा है 0.037, और ऑक्सीजन एटम का परसेंटेज क्या दे रखा है, तो ऑक्सीजन एटम का दे रखा है 81, 0.81, है ना। अब आपको जो है सबसे पहले तो ये तो परसेंटेज है बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट दे रखे हैं आपको, तो इसको जो है मॉलिक्यूलर मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए अपना क्या फॉर्मूला लगता है भाई, मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए गिवन मास, मतलब जो वेट दे रखा वही है ना, बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ना, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आपको जो है मोल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। मोल्स में अगर कन्वर्ट करने हैं तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला लगाकर अपन मोल्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोल्स में आप कन्वर्ट कीजिए उसको 0.151, और मॉलिक्यूलर मास कार्बन का कितना होता है 12, है ना, हाइड्रोजन 0.037, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1, 0.81, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है। इन सबको जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर मैं यहाँ कैलकुलेटर का सहारा ले रहा हूं, आप कैलकुलेटर का सहारा बिल्कुल मत लीजिएगा। ये आता है आपका, हम जब कैलकुलेट करते हैं 0.151 डिवाइड बाय 15, तो आपका आता है 0.012, कितना आता है अपना 0.012, ये अपना आता है, कितना आता है 0.012 आता है। फिर वापस से 0.037 डिवाइड बाय, चलो ये तो 1 है तो ये तो यही 0.037 हो जाएगा, है ना। अब अगला है आपके पास 0.81 डिवाइड बाय 16, तो ये हो जाएगा आपका 0.050, मतलब 05 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.05 आपका आता है। अब क्या बताया था मैंने बताया था कि इसको जो है अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, इसको जो है सबसे पहले तो आपको, ये तो आपके मॉलिक्यूलर मोल्स निकले हैं, अब इसको जो है होल नंबर में
कन्वर्ट करना पड़ेगा। होल नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका, सबसे स्मॉल यहाँ कौन दिखाई दे रहा है, सबसे स्मॉल यहाँ कौन दिखाई दे रहा है, 0.01 है, 0.05 है, कौन सा जो है सबसे स्मॉल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, तो आपको यहाँ पर सबसे जो स्मॉल दिखाई दे रहा है वह है अपना 0.01। कौन है, 0.01। तो आप 0.01 से सबको जो है डिवाइड कर दीजिए, सबको डिवाइड कीजिए 0.012 बाय 0.012 है ना, ये 037 डिवाइड बाय 0.012, 0.05 डिवाइड बाय 0.012, ये जो है डिवाइड कर रहे हैं हम। तो डिवाइड करने पर जो है अपना क्या आ जाता है, जब इनका डिवाइडेशन आप करोगे तो वही पहले का तो क्या आ गया, पहले का तो आपका पहले ही आ गया, क्या आ जाता है, 1 आ जाता है ना। अब सेकंड आपके पास क्या आता है, इसका तो 1 आ गया आपके पास है ना। अब आता है 0.037 डिवाइड बाय 0.012, ये आता है 3.08। 3.08 मतलब कि क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3.08 मतलब 3 आ रहा है, 3.08 है ना, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। उसी तरह से अपना 0.05 डिवाइड बाय 0.012, ये आ रहा है 4.16। तो 4.1 मतलब कि लगभग क्या है, मैंने बोला था रियल वाला ले लीजिएगा, अगर 5 से ऊपर हो तो वो आपका जो है नहीं लेना है, लेकिन अभी तो ये 5 से नीचे है, पॉइंट के बाद 5 से नीचे चीजें आ रही है ना 0.1, तो 5 से नीचे ही, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको क्या ले लिया है, रियल वाला 4 ले लिया है। रियल वाला 4 लेने के बाद ध्यान से देखिए ये कंडीशन आ जाती है आपके पास, ये आपके पास वैल्यूज आ चुकी है, किस किस चीज की वैल्यू आई है, तो ध्यान से देखिए ये 1, ये 3, ये 4, ये वैल्यूज आपके पास आई है। ये सारी वैल्यू जो है यह क्या शो करती है कि भाई कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन कितना है, तो कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो 1 ऑक्सीजन, भाई कार्बन 1 रेशो हाइड्रोजन 3 रेशो ऑक्सीजन 4, मतलब आपका इंपेरिकल फॉर्मूले में कार्बन 1 रहेगा, हाइड्रोजन 3 रहेंगे और ऑक्सीजन जो है वो 4 रहेंगे, मतलब कार्बन हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन 4 रहेंगे। यह आपका जो है क्या बनता है, यह एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बना है। अब यह जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इस एम्पेरिकल फॉर्मूले में आपको क्या निकालनी पड़ती है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद आपको जो है मॉलिक्यूलर मास से कंपैरिजन करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, इस एम्पेरिकल मास निकालोगे। एम्पेरिकल मास अच्छा क्या आएगा इसका, तो कार्बन का वेट 12 होता है, एम्पेरिकल मास जब निकाल रहे तो कार्बन, एक कार्बन है इसलिए 12 प्लस 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पर 1 होता है इसलिए मैं डायरेक्ट 3 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन जो होता है 16 होता है, तो कितना आ जाएगा ये 12 प्लस 3, ये तो हो गए आपके 15 प्लस 16 इंटू 4 कितने हो जाते हैं, है ना 64, कितने आ जाते हैं अपने कंप्लीट, 4 5 4 9 6 7 79 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 79, भाई 79 आ रहे हैं। और हमारे पास कंडीशन क्या है, जब यहाँ 79 आ रहे हैं तो कंपैरिजन करने पर ध्यान से देखिए, वहां कंपैरिजन पिछला जो किया था हमने क्वेश्चन, उसमें तो कंपैरिजन पे दोनों ही इक्वल आ रहे थे, लेकिन अब तो वहां तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, यहाँ आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला अलग है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है। क्योंकि देखो आपका जो है अगर कंपेरिजन करोगे आप एम्पेरिकल फॉर्मूले के कंपैरिजन करोगे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, सॉरी एम्पेरिकल मास की कंपैरिजन करोगे मॉलिक्यूलर मास से, तो एम्पेरिकल मास आपका आ रहा है 79 इज इक्वल टू, ये मॉलिक्यूलर मास आ रहा है 180, सॉरी 158।
अब मुझे बताइए कि इसमें क्या हो सकता है। इसको इसके बराबर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसको बराबर बनाने के लिए किसका इंटू कर सकते हैं, तो 2 का इंटू करके देखिए क्या। चलो देख ही लेते हैं, 2 का इंटू करके देखते हैं। 79 इंटू 2, तो ये हो जाते हैं आपके 9 के 9 18 है ना। कैरिंग आई है आपकी 1। देखिए कैलकुलेशन पर तो ये 150 आ गए हैं, मतलब कि यहाँ क्या होगा, इंटू हो रहा है भाई, किस चीज का इंटू हो रहा है इसमें, किसका होगा, 2 का इंटू होगा। किसका इंटू होगा, 2 का इंटू होगा। जब इसके अंदर 2 का इंटू होगा, मतलब कि आपका जो फॉर्मूला है एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसमें भी जितने भी है वह उनकी संख्याएं डबल हो जाएगी। जितने भी आपके कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनकी संख्याएं क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अगर 3 का इंटू करने पर जो है ट्रिपल हो जाती है, 4 का जो है 4 बार 4 टाइम्स जो हो जाती है। इसी तरह से देखो अपने पास एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आया CH3O4। अब इसकी डबल क्या होगी, तो यह हो जाएगी C, इसकी डबल वही 1 था, इसकी 2 हो जाएगी 3, इसकी डबल क्या हो जाएगी 3 इंटू 2 कितने हो जाते हैं N की वैल्यू, तो यह 3 इंटू 2 हो गई है 6। ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी डबल 8। तो इस तरह से आपको क्या निकल के आया है, इस तरह से आपके जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ गया है। ये निकल के आ गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आई होप आप जो है पूरी तरह से अच्छे से समझ गए होंगे परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूले पे जाएंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसको निकालते कैसे, ये चीजें समझ गए होंगे। तो उसको समझने के बाद जो है आप ये चीजें समझ गए होंगे कि भाई एम्पेरिकल फॉर्मूले के बाद मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास परसेंटेज सॉरी परसेंट कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। परसेंट कंपोजिशन निकालने के बाद जो है आप कम से कम जो है मूलानुपाती सूत्र या एम्पेरिकल फॉर्मूले जो है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है मॉलिक्यूलर मास किस तरह से निकालते हैं। अगर अपने को परसेंटेज दे दिया जाए कंपाउंड के जो है और पूरे परसेंटेज दे दिए जाए एक एक आइटम के अलग अलग निकाल के, तो उससे जो है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। तो ये चीजें के लिए क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है, उसका परसेंटेज इस तरह से दे रखे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वो आइटम की टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम टेबल बनाने के बाद उनके परसेंटेज लिख देंगे। भाई ये परसेंटेज हमने जो है तीनों के ही लिख दिए हैं, यहाँ से देखकर हमने परसेंटेज लिखे हैं। फिर उसके बाद इसके मोल्स निकालेंगे, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला अगर केमिस्ट्री में बनता है तो मोल्स के बिना बनेगा नहीं, इसलिए अपने को क्या निकालना पड़ रहा है, उसका मोल्स निकालना पड़ रहा है। जब हम इसका मोल्स निकालते हैं तो मोल्स का फॉर्मूला होता है वेट बाय मास, मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो वेट आपका क्या है, सभी का वेट दे रखा है, वही परसेंटेज में वेट दे रखा है। तो ये जो है रखा हमने, कार्बन का वेट कितना था 12, है ना, तो उसको डिवाइड किया 0.012 आया। फिर उसके बाद जो है इसका वेट दे रखा है 0.037, और हमें जो है पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1 होता है। इस तरह से जो है 0.037 निकल के आता है। उसी तरह से ऑक्सीजन का 0.81 दे रखा था, 16 से जब डिवाइड किया, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास होता है, तो क्या आता है 0.05 आता है अपना। क्लियर हो रही बात। अब आती है इधर भी बात कि अब हम क्या करते हैं, होल नंबर में बदलना पड़ता है। होल नंबर में बदलने का तरीका क्या है, अब मैथमेटिक्स लगाना बहुत जरूरी हो गया। होल नंबर में बदलने का तरीका क्या है कि जो सबसे छोटी संख्या दे रखी है, सबसे छोटी डिजिट, वह डिजिट उठाओ, उस डिजिट का जो है जितनी भी डिजिट दे रखी है सभी में डिवाइड कर दो, है ना। तो 0.012 जो है सबसे छोटी डिजिट थी, तो हमने क्या किया 0.012 में भी 0.012 को डिवाइड कर दिया, 0.037 में भी 0.012 को डिवाइड किया, 0.05 में भी 0.012 को डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो 1, 3 और 4 जो होते हैं ग्रेजुअली अपने को आंसर आते हैं, है ना। अब क्या होता है, रिस्पेक्टिवली जो आंसर अपने को आए हैं उससे अपने को जो है क्या पता चल गया, एम्पेरिकल रेशो आया, वही एम्पेरिकल रेशो आया, है ना। होल नंबर का जो है स्मॉलेस्ट रेशो आया, सिंपलेस्ट रेशो आया 1:3:4। इससे अपने को क्या पता चल गया, भाई कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन कितना है 4 है। मतलब कार्बन 1 है यानी कि कार्बन तो 1 रखा अपन ने, हाइड्रोजन 3 है यानी कि 3 रखा, और ऑक्सीजन 4 है मतलब
आपने क्या है ऑक्सीजन को 4 रख दिया। अब ध्यान से देखो, ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला आया, आपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे जाना है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला आया है, इस कारण से अपन क्या करते हैं, जब इंपेरिकल फॉर्मूला आता है तो क्या किया जाता है, अपने को सबसे पहले उस एम्पेरिकल मास निकालना पड़ता है। एम्पेरिकल मास निकालने का जो वेट होते हैं अपन वो वही काम करते हैं। ये कार्बन का वेट 12 है, 3 इंटू एक हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है और एक एटॉमिक वेट होता है, इसलिए 3 प्लस 4 और ये 16। क्लियर। तो इस तरह से 79 आया। अब इसको कंपेयर करोगे, जो आपने जो है ये निकाला है, ये मतलब आपका जो ई क्या है भाई, ये है आपका एम्पेरिकल मास है ना, ये एम्पेरिकल मास जो 79 आया है, मॉलिक्यूलर मास जो है 158 है। तो आप क्या करोगे, इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो भाई इसमें कितना का इंटू करें, क्या इंटू कर दे कि आपका जो है ये इसके इक्वल आ जाए। तो हमने 2 का इंटू किया तो ये 158 के इक्वल आ गया है। तो इसी तरह से आपने अगर ये, तो यह जो है n की वैल्यू हुई 2 है ना, यह n की वैल्यू आप क्या करोगे भाई, कार्बन 1 है तो इस कार्बन की संख्या 2i मतलब दुगनी करनी पड़ेगी, तो ये देखिए दुगनी कर दी। हाइड्रोजन 3 है, इसकी संख्या जो है दुगनी करनी पड़ेगी, तो ये दुगनी की तो 6 आए। इस तरह से ऑक्सीजन 4 है तो इसकी दुगनी की तो आपका 8 आ गया। इस तरह से आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो निकल के आया C2H6O8। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे, घर पर बैठकर पढ़ाई कीजिएगा और बाहर न निकले। हम लॉकडाउन में हैं तो लॉकडाउन के जो है हमारे बहुत जरूरी हो तो ही हम बाहर निकले, है ना। तो अब कंडीशंस ये आती है कि अगर आपने ये चीजें कंप्लीट कर ली तो आपको केमिस्ट्री के अंदर मजा आने लग जाएगा। सो प्लीज, अगर आपने पीवी सर की क्लासेस सब्सक्राइब नहीं की है और अगर आप नए हैं तो एक बार फिर बोल रहा हूं मैं, आप जो है सबसे पहले जो है एक सब्सक्राइब बटन दबा दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी है उसको भी आप जो है दबा दें, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले